दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री पुस्तक से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लास 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 से पॉलिटी का क्वेश्चन। तो क्लास 7 का पहला क्वेश्चन है और पहला चैप्टर का नाम है समानता। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है, तो सभी को समान मानता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के में किसी भी व्यक्ति के साथ निम्न आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? तो इसे किया जा सकता है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो वे सब समान माने जाएंगे। वे सब क्या माने जाएंगे? समान माने। लेकिन बाद में हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के समान सम्मान तथा उसके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न में से कौन प्रावधान नहीं किए गए हैं? क्वेश्चन है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न में से कौन प्रावधान नहीं किए गए हैं? तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को निम्न में से किस तरह से लागू किया गया? उसे कानून के द्वारा लागू किया गया है और सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करने की। हमारा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता है। ये सही है। बहुत बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते हैं। ये भी सही है। जिससे बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामूहिक दूरियां को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये तीनों जो है सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था? ये तो इसे सबसे पहले लागू किया गया था दोस्तों, तमिलनाडु में किया गया था। इसे सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था। तो तमिलनाडु में लागू किया गया था। ये 2001 में शुरुआत हुआ था। तो 2001 में उच्च न्यायालय ने इस सभी राज्यों में को इसे अपने सरकारी 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने कितने ई में उच्च न्यायालय यानी कितने ईस्वी में उच्च न्यायालय में सभी राज्य सरकारों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे? तो ये कब दिए थे? 2001 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव हुआ है? इससे क्या हुआ है कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया है। दूसरा है, इस योजना के चलते बच्चों ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स एक डैश महिला थी। रोजा पार्क्स एक डैश महिला थी। वो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जहां डैश होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। जहां डैश होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया? रोजा पार्क्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन द्वारा अमेरिका में कब से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो उसे 1964 में कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? जब लोकतंत्र में केवल 18 वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। दूसरा, जब लोकतंत्र में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। और तीसरा है ऑप्शन कि जब लोकतंत्र में केवल 18 वर्ष से कम नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। जब लोकतंत्र में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1950 में समानता के लिए किस देश में हुए संघर्ष को नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं? तो अमेरिका के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निम्नलिखित में से किस में निरूपित किया जाता है? तो उसे संविधान के रूप में निरूपित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब अध्याय 2 आ गया, क्लास 7 का अध्याय 2, चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला प्रश्न है, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित में से कौन से वर्गों में बांट सकते हैं? उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं दोनों में बांट सकते हैं। हम तमाम ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह सेवा वह कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, वो सेवा क्या कहलाता है? तो वो सेवा सार्वजनिक कहलाता है। जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है उसे सार्वजनिक सेवा कहा जाता है। चलिए, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है उसे डैश कहते हैं, उसे संचारणीय बीमारियां कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुल महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए और राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायत को दे दिया? तो 40% जो है वो पंचायत को दे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो कोस्टारिया को माना जाता है। किसे? कोस्टारिया को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अब आगे अगला चैप्टर आ गया है। अगला चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। पहला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे विधायक कहा जाता है, यानी एमएलए कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, एमएलए का चुनाव जीतकर कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका सदस्य बन जाता है? तो वो किसका बनता है? विधानसभा का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता डैश प्रतिनिधि चुनती है? एक चुनती है ना, ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को डैश माना जाता है, उसे बहुमत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो दल अल्पमत में होते हैं डैश कहलाते हैं। तो जो दल अल्पमत में होते उसे विरोधी पक्ष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो डैश बनता है, जो मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों का चयन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? उसे राज्यपाल के द्वारा जो है उनको जो है शपथ दिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दायित्व शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों को चलाना है? मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी और राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। वो विधानसभा में होते इकट्ठा सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से प्राप्त है जो उनके प्रभारी है। तो सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके क्या प्रभारी होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विभागों और मंत्रियों के जो प्रभारी होते हैं उन सब का सामूहिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार का कार्यकारी हिस्सा डैश कहलाता है, उसे कार्यपालिका कहा जाता है। सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं डैश कहलाते हैं, उसे विधायिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं? तो अखबार के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा, विधानसभा, ये तीनों के माध्यम से करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे डैश द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है, उसे विधायिका द्वारा कराया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विधायकों का डैश होता है, तो उनका निर्वाचन किया जाता है दोस्तों, यानी जनता के द्वारा चुना जाता है। चलिए आगे बताइए, लोकतंत्र में मुख्यतः डैश का ही शासन होता है? लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, सरकार निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकती है? तो सरकार इसमें से कौन सी कार्य कर सकती है? सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। हाँ सही है। यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति होती हो, ये भी सही है। यह भी अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो, तो ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया अध्याय 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। क्वेश्चन है, सामोआ द्वीप डैश के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीप के समूह का ही एक भाग है। तो प्रशांत महासागर का एक भाग है सामोआ द्वीप। चलिए आगे क्वेश्चन है, चैप्टर 4 से मात्र एक क्वेश्चन। अगला चैप्टर आ गया, औरतों ने बदली दुनिया। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक निम्नलिखित में से कौन है? लक्ष्मी लाकड़ा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, आमार जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? तो राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है ये आमार जीवन।
चलिए आगे क्वेश्चन है, राज सुंदरी देवी का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई थी? तो रमाबाई की को दिया गया था। भारत सरकार का प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? इसे 2014 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके? ये लाया गया था 2006 में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? इसे 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकैया सखावत हुसैन ने कोलकाता में कब लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? इसे 1910 में खोला गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रमुख कहानी सुल्तान का स्वप्न निम्नलिखित में से किस लेखिका ने लिखा है? इसे लिखा था रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चैप्टर का नाम है संचार माध्यम को समझना। मीडिया अंग्रेजी शब्द डैश से लिया गया है, इसे मीडियम से लिया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, समाज में विचारों एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही डैश कहलाता है, उसे मीडिया कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीवी रेडियो और अखबार संचार माध्यम के एक ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें डैश कहा जाता है। तो इसे जन संचार माध्यम और मास मीडिया दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी और दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। तो उसे 1940 में दशक में लाया गया था, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉन एल बेयर्ड ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो जॉन एल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार समाचार की किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे डैश कहा जाता है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन है, खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है लहरिया नामक समाचार पत्र में? तो वह चित्रकूट। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोगों की भागीदारी डैश को मजबूत करती है? तो लोकतंत्र को मजबूत करती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अध्याय 7 आ गया है, हमारे आसपास के बाजार। सप्ताह के एक निश्चित दिन और जगह पर लगने वाला जो है वो डैश होता है, तो साप्ताहिक बाजार उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को डैश कहते हैं, उसे बाजार कहा जाता है। साप्ताहिक बाजार का निम्नलिखित में से क्या फायदा होता है? साप्ताहिक बाजार से क्या फायदा होता है? तो साप्ताहिक बाजार से दोस्तों फायदा होता है क्या, कि इस बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। दूसरा, इस बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है जिसमें आपस में
प्रतियोगिता भी होती है जिससे कोई भी सामान जो है सस्ती दामों पर मिल जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पड़ोस की दुकान निम्नलिखित में से किस कारण से उपयोगी होती है? ये दुकानें हमारे घर के एकदम नजदीक होते हैं, जिनके चलते हम किसी भी समय उस दुकान पर जा सकते हैं। दूसरा है, दुकानदार और खरीदार एक दूसरे के परिचित होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने के लिए तैयार रहते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, शहरों में एक साथ कई तरह की दुकानें होती है जिनसे लोग डैश कहते हैं, जिन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्यापारी से क्या तात्पर्य है? तो वे लोग जो वस्तु को उत्पादक और वस्तु को उपभोक्ता के बीच में होते हैं उसे व्यापारी कहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर आगे की वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे।